हेलो। तो लास्ट वीडियो में तुमने देखा था कि मैं मौलवी से निकल गया था और रास्ते में ही सो गया था। और जब मैं सुबह जागा तो मैं था अहमदाबाद के पहले बावला शहर में एक ममरा की कंपनी में। अब वहां मैं किसी को जानता नहीं था, ट्रक वाले सो रहे थे, तो मुझे कैमरा खोलने के लिए 1.5 घंटा सोचना पड़ा। अब तो दिन भर मैं कॉन्फिडेंस करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कैमरा को ऐसे पकड़ूं और बोल सकूं स्वागत है आपका दूसरे दिन में। समझ रहे हो, मेरे को इतना डर लग रहा है कि मैं ये बच्चे से भी डर रहा हूँ। भाई मेरे को क्यों देख रहा है? समझ रहे हो डर। जब 1.5 घंटे बाद मैंने कैमरा खोला तो ये हुआ। तो मैं ये वीडियो बना ही रहा था, इतने में मेरे को सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, रोकते हैं, बोलते हैं इस कंपनी में कैमरा खोलना अलाउ नहीं है। तो मैं वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ और ट्रक के ऊपर चढ़ जाता हूँ। उसी के अंदर रिकॉर्ड करता रहता हूँ यहाँ वहाँ की चीज़ें, बाकी कंपनी के अंदर नहीं जाता हूँ। कुछ टाइम के बाद हम लोग दूसरी कंपनी में जाते हैं, विजय नाम की कंपनी। भाई मजा आ गया इस कंपनी में जाके। तुम ये देखो बरो, तुम लोगों ने कभी एक खरगोश नहीं देखा होगा। मैं तुम लोगों को खरगोशों का झुंड दिखाता हूँ। इधर अंकल जी ने मेला लगा रखा है, वाइट खरगोश पूरे गार्डन में। इस कंपनी में एक गार्डन था जहाँ पे खरगोश थे। मैंने खरगोश को थोड़ा खाना खिलाया, थोड़ा उनके साथ खेला, काफ़ी मज़ा आया। अब यहाँ से खरगोश खिलाने के बाद हम लोग पहुँच गए ट्रक में वापस। वहाँ जाके दोपहर का खाना बनाया, क्योंकि 11 बज चुके थे और शाम के अंडे रखे हुए थे। तो देखो ब्रो, सुबह का खाना हमारा बन चुका है, रोटी बन के तैयार है और हमारी सब्जी भी गर्म हो चुकी है। समझ रहे हो कितनी महंगी किचन है मेरी। बट एक्सपीरियंस ब्रो। जब तक हम लोगों ने खाना खत्म किया, इतने में हमारा ट्रक में माल लोड होना स्टार्ट हो गया था। और ये माल आखिरी बार लोड हो रहा था। अब हमको सच में कहीं नहीं रुकना था, हमारा माल पूरा लोड हो चुका था। अब हम लोग इसको पैक कर रहे थे ताकि रास्ते में पानी आने में प्रॉब्लम ना हो, तो बांध रहे थे, जिसमें मैं भी उनकी थोड़ी बहुत मदद कर रहा था बांधने में। समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, बट हाँ रस्सी खींच रहा था, दे रहा था, जो हाँ मेरे से बन रहा था वो मैं कर रहा था। तो भाई हमारी गाड़ी हो चुकी है वो, बस उसके ऊपर तिरपाल लगा दें ये लोग, फिर हम लोग निकल रहे हैं नहा धो के। बस सफ़र स्टार्ट होना है, फिर डायरेक्ट रुकेंगे ललितपुर और टीकमगढ़। ये बंधाई चल रही है अभी, तो बस निकलना बाकी है। तो तुम लोगों को पता, अभी मैं नहा के आया हूँ कंपनी के अंदर, ट्रक के साथ आया। तो ये लोग क्या काम करते हैं, जगह पूछते हैं, अगर नहाने की व्यवस्था मिल जाए तो नहा लेते हैं। देखो मैं नहा के आया हूँ और ट्रक हमारा मतलब पैक हो गया, अब गेट पे खड़ा है। जैसे ही वो लोग नहा के आएंगे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब कोई माल पैक नहीं होगा, अब डायरेक्ट ललितपुर में रुकेगी गाड़ी उतरने के लिए। तो 3:30 हो चुके थे जब तक हम लोग बावला शहर के बाहर निकल चुके थे। लेकिन ट्रक के अंदर जो सबसे बढ़िया सुविधा मेरे लिए थी वो थी मोबाइल चार्जिंग, क्योंकि मैं अपना मोबाइल कभी भी चार्ज कर सकता था, जो कि रिकॉर्डिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। और इस सड़क पे कम से कम 1.5 घंटे चलने के बाद मेरे को एक अजीब चीज दिखी। कम से कम आधा किलोमीटर 500 मीटर रास्ते के सभी पेड़ों पे सिर्फ साड़ियां ही साड़ियां टंगी हुई थी, और वो भी भयंकर साड़ियां। तुम खुद सोचो, अकेला एक आदमी उस रास्ते पर अंधेरे में जा रहा है और पूरे में साड़ियां टंगी दिख रही है, लाल लाल साड़ियां, फटके हाथ में आ जाएगी भाई उसकी। तो शाम हो चुकी थी और फिर से वही हमारा खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो अभी हम लोग खड़े थे अहमदाबाद और इंदौर नेशनल हाईवे पे, जहाँ पे सब्जियां मिलना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो अभी रात के 6:30 बज गए हैं, हम लोग अहमदाबाद के आगे निकल आए हैं और ये इंदौर अहमदाबाद हाईवे, जहाँ पे अभी हम लोगों ने मतलब ट्रक को रोका हुआ है। ट्रक थोड़ा आराम कर ले, ड्राइवर भाई थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी जहाँ है हम लोग, उधर से इंदौर की दूरी है 345 किलोमीटर। अभी हम लोग हैं कितने हैं, इंदौर अहमदाबाद हाईवे। और गाइस हम लोग कल सुबह का सूरज उगने से पहले इंदौर पहुंचने की कोशिश करेंगे और इंदौर पहुंच के आपसे फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, खोजने पे भगवान भी मिल जाता है। तो हम लोगों को सब्जियां मिल गई और हम लोगों ने
सड़क के किनारे ट्रक को खड़ा किया, खाना बनाना स्टार्ट किया। मैंने बोला आटा आज तुम्हारा भाई लगाएगा। आटा लगाया, रोटी बनाई, खाई और फिर सफ़र स्टार्ट किया। अभी शाम हो चुकी थी, 8 साढ़े 8 बज चुके थे। तो अभी क्या डिसाइड हुआ, जो हमारे मेन उस्ताद हैं वो सोएंगे, मैं और छोटे उस्ताद यानी कि बॉबी भाई, हम दोनों ट्रक की कमान संभालेंगे। तो बॉबी भाई ने ट्रक चलाना स्टार्ट किया और ये सफ़र चला रात के 1 बजे तक। तो ट्रक कंटिन्यू चलते जा रहा था, रात के 1 बज गए थे। अब हम दोनों सो गए थे, मैन उस्ताद ट्रक चलाने लगे थे। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आगे की वीडियो तुमको आगे मिलेगी। प्लीज़ यार, नौकरी छोड़ के आया हूँ, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कुछ तो करो।